अब हमें सीखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करना है, कैसे बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात आती है कि उसको सॉल्व करके आंसर कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यूज कैसे निकालेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, वहां पे दो इक्वेशन चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका उससे बिल्कुल अलग है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए। तो जो एक इक्वेशन है, जो भी इक्वेशन दिया है, इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करना तो हमें पता है, कैसे करते हैं फैक्टराइज। फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 1 इज इक्वल टू 2। इस 2 के कोई ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिसका सम 3 के बराबर हो। 2 + 1 करने से ही हम लोग का काम हो जाता है। 2 + 1 इज इक्वल टू 3। प्रोसेस हम लोग को फैक्टराइजेशन का पता है, बहुत अच्छे से पता है। तो 3 को लिखते हैं 2x² प्लस 3x को लिखते हैं 2x प्लस x। हमेशा से हम लोग यही करते आए हैं, लास्ट में +1 है, दिस इज इक्वल टू 0। अब 2x को कॉमन ले सकते हैं, x + 1 प्लस x + 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या मिला है फैक्टर्स इसका, 2x + 1 मल्टीप्लाइड बाई x + 1 दिस इज इक्वल टू 0। नाउ सी, अब देखना है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमें, ये दो एक नंबर है, ये एक नंबर x का जैसे ही कोई वैल्यू डालेंगे, x की जैसे ही कोई वैल्यू डालेंगे तो 2x + 1 एक नंबर मिलेगा हम लोग, एंड ठीक उसी तरह से x + 1 एक नंबर मिलेगा। तो ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से 0 मिल रहा है। ऐसा कब हो सकता है, किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 मिले, ऐसा कब हो सकता है। ऐसा तभी होता है जब दोनों में से कोई भी एक 0 हो, कोई भी एक 0 हो, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। अगर एक 0 होगा तभी हम लोग को आंसर 0 मिलेगा, प्रोडक्ट 0 मिलेगा। यदि दोनों में से कोई भी 0 नहीं है तो आंसर 0 नहीं मिल सकता है, ये इक्वेशन सही नहीं हो सकता है। तो x की ऐसी ही वैल्यू हम लोग को चाहिए जो उसमें कि या तो 2x + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, जिससे हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू x इज इक्वल टू -½ हो जाए, या नहीं तो x + 1 इज इक्वल टू 0 मिल जाए, जहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू -1 होगी। इसी दो x की वैल्यूज के लिए, इसी दो वैल्यूज के लिए ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 चेक करके देख सकते हो। चलो चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू ½ रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ट्राई कर दूं, चलो इसको थोड़ा सा इधर हटा, यस। जैसे ही x की वैल्यू ½ रखेंगे, 2 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 प्लस 1, ये कितना होगा, 2 × 1/4 1/2 प्लस, ओ -½ रखना था, सॉरी, x की वैल्यू -½ रखनी थी, ये -½ होगा, यहाँ पे भी -½ होगा। तो ये 3 × -½ कितना हो जाएगा, -3/2 प्लस 1, ये कितना होता है, 0 होता है। x की वैल्यू +1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 × -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 प्लस 1, जो क्या हो जाएगा 2 - 3 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। यही दो वैल्यूज हैं x की यही दो वैल्यूज हैं जिसके लिए ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 0 हो जाता है। तो यही दो हम लोग के सॉल्यूशन है। अब देखो यहाँ पे आंसर दो आते हैं, दो सॉल्यूशन आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करेंगे हम लोग को दो सॉल्यूशन मिलेंगे, यस, दो सॉल्यूशन मिलेंगे। लीनियर इक्वेशन में एक सॉल्यूशन मिलता था या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाता था, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जैक्टली दो सॉल्यूशन मिलेंगे। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग को दो आंसर मिलेंगे, ये ध्यान में रखना है।
और क्वेश्चन के हिसाब से कभी कभी उस दो में से किसी एक आंसर को हम लोग को चूज करना हो। ठीक है, तो फैक्टराइज करना बहुत अच्छे से हम लोग को पता है, 8th में 9th में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब उसको अप्लाई करके हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। तो जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है? एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो वो कैसा होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही होता है, यही होता है। जनरल पॉलिनोमियल हम लोग देख चुके थे, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख चुके हैं, जनरल लीनियर इक्वेशन भी देख चुके हैं। तो हमें जो दो सॉल्यूशन मिलते हैं, दो सॉल्यूशन जो मिले थे, जैसे पिछले क्वेश्चन में सॉल्यूशन हमें क्या मिला था? -1 एंड -1/2, दो सॉल्यूशन मिले थे। उसमें से कोई एक नंबर मान लो अल्फा है, किसी एक नंबर को मान लो अल्फा, जैसे लेट्स से अल्फा इज इक्वल टू -1, तो अल्फा को क्या बोलते हैं? रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब रूट ऑफ द इक्वेशन इज सेम एज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन हम लोग किसी भी इक्वेशन का निकाल सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का निकाल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकाल सकते हैं, लेकिन रूट हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में बोलते हैं। जो सॉल्यूशन आता है उसको हम लोग रूट किस केस में बोलते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोलते हैं, और उसको जनरली हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। जो जैसे x की वैल्यू -1 एंड x की वैल्यू -12 आई थी पिछले क्वेश्चन में, और फिर हमने चेक किया था, हमने चेक भी किया था ना, x की जगह पे -1 डाला था और फिर चेक किया था, x की जगह पे -12 भी डाल के चेक किया था। तो हम लोग उसको इस तरह से लिख सकते हैं, a इंटू एल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू एल्फा प्लस सी इजिकल टू 0। अब यहाँ पे एक भी वेरिएबल नहीं है, ये सारे नंबर्स हैं, सारे के सारे a b c एंड एल्फा सारे रियल नंबर्स हैं। दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे x वेरिएबल था हमारे पास, ये x वेरिएबल है लेफ्ट साइड में, और जैसे ही राइट साइड में आते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास वेरिएबल खत्म हो गया है, हमारे पास सारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो वी से दैट x इज इक्वल टू अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या x इज इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या x इज इक्वल टू अल्फा इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही बात है। एंड the zeros of the quadratic equation and the roots of the quadratic equations are the same। हम लोग पहले पिछले क्लास में 9th स्टैंडर्ड में रूट जीरो सीखे थे, किसी भी इक्वेशन का, किसी भी इक्वेशन का जीरो निकालना पिछली क्लास में सीखे थे। तो वही जीरो को रूट भी बोलते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग नाम आ गए हैं, वो सेम चीज के बहुत सारे नाम आ गए हैं। एक ही चीज है जिसको हम लोग जीरो बोलते हैं, कभी कभी रूट बोलते हैं, कभी सॉल्यूशन बोलते हैं, कभी अल्फा सेटिस्फाइज द इक्वेशन बोलते हैं, और रूट को हम लोग अल्फा भी बोलते हैं, ये भी दिमाग में रखना है। तो चलो एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बाय फैक्टराइजेशन। कैसे निकाल सकते हैं? 3 इंटू 2 6 होगा, 3 इंटू 2 इजिकल टू 6, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देना है, 6 आया। 6 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिसका सम -5 हो। ऐसे दो फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? -3 एंड -2। -3 -2 का सम आता है -5, तो इसको फैक्टराइज कर दो। 2x स्क्वायर -3x -2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, एक दो क्वेश्चंस बनाने के बाद फिर मैं डायरेक्ट फैक्टराइज करने लग जाऊँ। तो फैक्टराइज में स्पीड लाना है तुम लोग। x कॉमन निकाल सकते हैं, 2x -3 माइनस कॉमन निकलेगा, 2x -3 दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि x -2 मल्टीप्लाइड बाय 2x -3 इज इक्वल टू 0। देखो यहां तक आने के बाद हर स्टेप पे और लिखना है या दिस इंप्लाइज का सिंबल देना है, और यहां तक आने के बाद लिखना है x इज इक्वल टू 2 और x s नहीं x इज इक्वल टू 3/2 आर द सॉल्यूशंस या आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 3/2 आर द
रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, वेरी सिंपल। एक और एग्जाम्पल देख लो, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस बार क्या करना होगा, -4 एंड +3 लेना होगा। 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन लेंगे, 3x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दिस इम्प्लाइज या और दोनों लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 3 multiplied by 3x minus 2, this is equal to 0. This implies x is equal to -3/2, या तो x की वैल्यू -3/2 होगी और x is equal to 2/3 होगी। यही दो आंसर्स आएंगे। ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक में हमेशा दो सॉल्यूशंस आएंगे, आना ही है, दो सॉल्यूशन ही आना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक सॉल्यूशन नहीं आ सकता है। एंड गेट कंफर्टेबल विद दिस फैक्टराइजेशन। नाउ फैक्टराइजेशन के बिना क्वाड्रेटिक नहीं बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस पर देखो बहुत स्ट्रेंज चीज है, हमें चाहिए क्या, 3 इंटू 2 6 के फैक्टर्स निकालने हैं, सो दैट सम इज 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। तो अब ये इमेजिन करना है, स्क्वायर रूट 6 इंटू स्क्वायर रूट 6 अगर करेंगे तो हम लोग को आंसर क्या मिलता है, प्रोडक्ट क्या मिलता है 6, एंड सम माइनस करना है, दोनों को माइनस लेना है, एंड सम क्या आता है माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। दोनों चीजें मैच हो गई हम लोग की। अब फैक्टराइज कर सकते हैं, 3x² माइनस स्क्वायर रूट 6x माइनस स्क्वायर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 को कॉमन ले लो। देखो ये थोड़ा सा इमेजिनेटिव क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट 3x को कॉमन ले, सॉरी x भी निकालना है। क्या बचेगा, स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 2, और इससे क्या कॉमन निकालना है, इससे स्क्वायर रूट 2 को कॉमन निकालना है, माइनस स्क्वायर रूट 2x को 2 को कॉमन निकालना है, अंदर बचेगा स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 2, दिस इज इक्वल टू 0। ये वाले पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। यस, दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू 0। यानी कि x की दोनों वैल्यू अब सेम आएगी, देख रहे हो, x की दोनों बार वैल्यूज आएगी स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3, या इसको रैशनलाइज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 6 डिवाइड बाय 3। x की दो वैल्यूज आई हैं अभी भी, देखो x की अभी भी दो वैल्यूज आई हैं, एक वैल्यू यहां से आएगी, एक वैल्यू यहां से आएगी, लेकिन इत्तेफाक से दोनों वैल्यू सेम है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं और जो दो वैल्यूज आती हैं, दो आंसर्स जो आते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको फैक्टराइज करने का एक और मेथड हो सकता है, इसको मैं इरेज करता हूं। देखो इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने का एक और मेथड हो सकता है, मैं आंसर नहीं मिटाऊंगा, सिर्फ फैक्टराइज करने को मिटा दूंगा। यस, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए, नहीं एक्स प्लस ए नहीं, ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी चाहिए हम लोग को, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब इससे मैप कराओ, ए की वैल्यू यदि हम लोग ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर रख दे, तो यहां से ए क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट 3x,
एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रख दें तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी, स्क्वायर रूट 2 मिलेगी। इसके ऊपर सेट करो, बीच में ये क्या है, -2ab कितना होगा, -2ab कितना होगा, -2ab इज इक्वल टू -2 इंटू ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3x इंटू बी की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2, दैट इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 6x। ये मैच हो रहा है, सब कुछ मैच हो रहा है ना। तो a माइनस बी का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम लोग स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। एंड देन फिर इससे निकालोगे तो यही आ जाएगा ना, x की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3। तो या तो इसको कॉमन लेके फैक्टराइज कर सकते हो इस इक्वेशन को, या नहीं तो इस आइडेंटिटी a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी इसको फैक्टराइज कर सकते हो। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। क्वेश्चन क्या था, इट्स चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड्स टू बिल्ड ए प्रेयर हॉल हैविंग कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर्स विथ इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। हमने क्या किया था इसमें, याद आ रहा है? ये क्वेश्चन तो अभी हाल फिलहाल देखा था ना, एक इस तरह का चैरिटी हॉल था जिसका लेंथ हमने ब्रेथ हमने x माना था, तो लेंथ क्या था, 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि 2x प्लस 1 था। एंड एरिया कितना था, 300 मीटर स्क्वायर था। एंड यहां से एक क्वाड्रेटिक बना था, x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 300। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना अब हम लोग सीख चुके हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, -600। इसके दो फैक्टर्स निकालने हैं, सो दैट द सम इज +1। क्या क्या आ सकता है, एक तो हम लोग को है 300 इंटू 2 जिससे काम नहीं होगा, और क्या हो सकता है 150 इंटू 4, इससे भी काम नहीं होगा। 5 निकाल दूं, 30 इंटू 20, नहीं इससे भी काम नहीं होगा। एक और 2 इधर ले जाओ, 75 इंटू 8, इससे भी काम नहीं होगा। 3 को इधर ले आओ, 25 इंटू 24, इससे हम लोग का काम हो जाएगा ना। यस, नाउ फैक्टराइज 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन ले लो, 2x प्लस 25 माइनस 24 को कॉमन ले लो, सॉरी 12 को कॉमन लेना होगा, -12 को कॉमन ले लो, 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। That is x minus 12 multiplied by 2x plus 25 is equal to 0। x की दो वैल्यूज क्या आई, अब x की एक वैल्यू 12 आई, x की एक वैल्यू आई -25/2, दो वैल्यूज आई। अब क्या हम लोग ब्रेथ -25/2 ले सकते हैं, ब्रेथ नेगेटिव तो नहीं ले सकते ना, ब्रेथ नेगेटिव नहीं ले सकते। अगर इमेजिनरी हॉल बनाना होता तो इस तरह का ब्रेथ ले सकते थे, लेकिन हम लोग को रियल हॉल बनाना है तो ब्रेथ को पॉजिटिव होना पड़ेगा, 12 होना पड़ेगा। ब्रेथ हम लोग की 12 होगी, यह 12 होगा और ये कितना होगा 25, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया 300 स्क्वायर मीटर्स मिल जाएगा। क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही हम लोग अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस देखेंगे। टिल देन बाय बाय।